मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पार्ट की, जिसमें विमाओं के उपयोग का तीसरा पार्ट बताएंगे कि किस प्रकार से विमाओं का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार से बदला जाता है, तो विमाओं का पहला उपयोग था। दूसरा उपयोग, तो किस प्रकार से किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो दूसरे पार्ट में बताया था। अब इस तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि में किसी भी संबंध में किसी नियतांक का विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए, किसी भी नियतांक के विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी भौतिक राशि अगर जुड़ी है या घटी है, घटाई गई है या जोड़ी गई, तो समान विमाओं की भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहला नियम, समान विमाओं की भौतिक राशियों को जोड़ा पब्लिक घटाया जाता है, याद रखना। दूसरा नियम कि बायां पक्ष की विमा बराबर दायां पक्ष की विमा, मतलब दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती हैं। दूसरा नियम यह है, दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती है, ये याद रखना। तो इस प्रकार से ये दो नियम है। सबसे पहला नियम है कि समान विमाओं की भौतिक राशियां आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा होती है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होती है। ये दो नियम होते हैं। तो इसी नियमों के आधार पर हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि किसी गैस का दाब आयतन V तथा ताप T में वैन डर वाल्स समीकरण का संबंध इस प्रकार से दिया है, P + A/V² B - B = RT। तो यहाँ P क्या है? दाब है, A कौन नियतांक है, B आयतन है, B कोई नियतांक है, R गैस नियतांक है, T ताप है। तो अब बात करते हैं A और B की विमा किस प्रकार से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए अगर हल करेंगे अगर हम, तो इसमें देखो ये वाली राशि और ये पूरी राशि, इन दोनों की विमाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे P की विमा बराबर A/B² की विमा, A/B² की विमा दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र होता है, ये क्या है? दाब। क्या है? दाब। दाब का होता है विमीय सूत्र M(L-1) T⁻⁻²। ये क्या होता है? दाब का। अब A का A मान लो और B आयतन है, तो आयतन को होता है L3। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ML-1 T-2 और A इस प्रकार से L⁻⁶। तो इस प्रकार से हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि 3 × 6। अब यहाँ पे आएगा, देखो -1 है, यहाँ 6 है, तो -1 और 6 मतलब घट जाएंगे, तो क्या आएगा? ML⁻+5 T⁻²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से A का डायमेंशन आ गया। अब A का डायमेंशन आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो B और B आपस में घट रहे हैं, इसका मतलब जो B की विमा होगी वो B की विमा होगी, तो B की विमा होगी, जो इसको लिख लो ऐसे, B की विमा को, और ये लिखिए। तो इस प्रकार से हमें A और B की विमा ज्ञात कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन सी राशि घट रही है, कौन सी जुड़ रही है। तो जो घट रही है जोड़ रही है उनकी पूरी राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो दूसरी राशि के जो जुड़ रही है उसका विमीय सूत्र के बराबर होगा, और जो कांस्टेंट है उसकी निकाला उसको सेम रख दो, और बाकी जिसकी अन्य भौतिक राशि नहीं है उनकी विमाएं रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें A और B की विमाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी संबंध में या किसी भी फॉर्मूले में किसी भी कांस्टेंट की विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हम बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा वाला कि P बराबर दिया है B - x² / AT में A और B की विमा ज्ञात करो।
तो सबसे पहले अब इसको ज्ञात करने के लिए देखो, अब इसमें P क्या है, शक्ति है, शक्ति। अब देखो शक्ति की विमा हम लेके दे रहे हैं, हम इसको दूसरा है। अब देखो P क्या है, शक्ति, शक्ति P बराबर होता है W/T। अब W क्या है, ऊर्जा, तो ml² T - 2 और T की होती है T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ml² T - Q। ये किसकी विमा होती है, P की विमा। P क्या है यहाँ पे, शक्ति, तो शक्ति की विमा आएगी यहाँ पर ml² T - 3। अब इस प्रकार से हम संबंध लिखेंगे, P बराबर दिया है P - x² / AT। अब इस संबंध में देखेंगे P क्या है, शक्ति, शक्ति की विमी सूत्र हमने निकाल के बता दिया, x क्या है, दूरी है, T क्या है, समय है। अब देखो ये दोनों आपस में घट रही है, इसका मतलब यहाँ B की विमा बराबर x² की विमा, यहाँ पे लिखेंगे B की विमा बराबर x² की विमा। तो B की विमा का सूत्र लिखेंगे हम, ये B लिख देंगे इसको, क्योंकि हमें ज्ञात करना। अब x क्या है, दूरी, दूरी क्या होता है L, तो L²। B का जो विमी सूत्र होगा वो क्या होगा, L² होगा। इस प्रकार से हम B का विमी सूत्र ज्ञात करेंगे। अब दूसरा, अब यहाँ पे P की विमा बराबर इस पूरे की विमा, हमने क्या कहा था, दोनों पक्षों की विमा बराबर, मतलब यहाँ पे लेंगे P की विमा बराबर B - x² की विमा बटे AT की विमा। ठीक है, अब यहाँ पर P की जो विमा है, P की विमा होती है, देखो अभी हम निकाला है ml² T - 3। और इस देखो B - x², तो इसमें एक रख दिया, B की रख दो x, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा L² और अपॉन A, और T की होती है T। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब T इधर आएगा, या कह सकते हो, या इसको यहाँ क्रॉस बटे में ले जाएंगे, तो A की जो विमा आएगी अपनी, A की विमा आएगी, देखना T इधर आएगा तो -2 बचेगा, अब इधर जाएगा L² से L² कट जाएगा, तो जो m T पे पावर -2, इस प्रकार से हमारी A की विमा आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी A की विमा आ गई। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की बात। देखो इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा खास नहीं है, B की विमा बराबर x², तो यहाँ से B की विमा आ गई। अब हम लिखेंगे दोनों पक्ष, क्योंकि यहाँ पे न जुड़ रहा है न घट रहा है, तो सीधे लिखेंगे इसकी पूरी की विमा बराबर P की विमा, तो P की विमा बराबर B - x² की विमा AT की विमा। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने, तो यहाँ पे इसके बाद ये आंसर आ गया। इस प्रकार से A B की विमा। अब चलेंगे, तो यहाँ पे संबंध दिया है B बराबर AT² + B/C + T। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे C की विमा बराबर T की विमा, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं, तो हम लेंगे C की विमा बराबर T की विमा। तो C की विमा मान लेंगे C, और T की विमा यहाँ मान लेंगे T होती है, समय की विमा क्या होती है T, तो यहाँ पे C की विमा क्या आ गई, T आ गई। अब बात करेंगे, देखना B की विमा बराबर AT² की विमा, या B की विमा बराबर B/C + T की विमा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले B की विमा बराबर AT² की विमा। तो इसका विमी सूत्र लिखेंगे LT-1, इसका A का A रख दो और समय का T² हो जाएगा, क्योंकि T है तो T का स्क्वायर हो जाएगा। अब T² इधर जाएगा तो -1 है, अभी -2 और आएगा तो कितना हो जाएगा, -3, तो A की जो विमा आएगी LT-3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये A की विमा। अब देखना, अब लिखेंगे हम B की विमा बराबर B/C + T की विमा। तो B की विमा होती है LT-1, B की विमा निकाल ली, इन दोनों में से एक की लगेगा, C की या T की, दोनों इक्वल है, तो इसकी T है। अब T का मल्टीप्लाई करेंगे तो B की जो विमा आएगी हमारी, तो वो क्या आएगी, L आएगी। तो इस प्रकार से ABC की विमी सूत्र ज्ञात कर लेंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वही रूल लगाया है, जो भौतिक राशियां एक दूसरे में जुड़ रही घट रही हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे में ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसको दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर इसके बाद दोनों की
कांस्टेंट की विमा निकाल लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरा हो गया। चौथे पार्ट की बात करें तो चौथे वाले में क्या है, वेग बराबर है रूट दाब बटे एक्स। तो इस प्रकार की विमा को देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वेग अलग है दाब अलग है, तो देखो इसका रूट हटा देंगे। क्या हटा देंगे, रूट। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे देखो वर्ग करने पर हो जाएगा वेग का स्क्वायर बराबर दाब बटे एक्स। अब इसका विमीय सूत्र बराबर इन दोनों का विमीय सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे वेग स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर दाब का विमीय सूत्र बटे एक्स का विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र होता है LT माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो। और दाब का हमने बताया था क्या था, बल बटे क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमारी दाब का आ जाता है एक्स पे इधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा एल, यहाँ पे 1 पहले एल स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये तो था। अब इसके बाद आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। अब टी माइनस 2 से टी माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एम एल माइनस क्यू। एक्स इक्वल टू क्या आएगा एम एल माइनस क्यू। तो इस प्रकार से हमारा एक्स का विमीय सूत्र हो गया। तो ये चौथे नंबर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से एक बार देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया है। अब फोर्थ की तरह अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है। तो अब देखना, जो पांचवें क्वेश्चन में ये जो t इक्वल टू दिया है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल वाई। एल क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई है। t क्या है, समय है। और y की निकालनी है, और पाई तो पता ही है कांस्टेंट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो t इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल वाई। अब देखना, अब इसमें लिखेंगे इसकी विमा बराबर इसकी विमा, क्योंकि 4 पाई है कांस्टेंट, इसकी विमा नहीं लिखते। तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर की विमा बराबर एल वाई की विमा। तो टी स्क्वायर की टी स्क्वायर होती है टी के पावर 2, एल की एल ही होती है वाई। तो यहाँ हो जाएगा वाई की विमा हो जाती है एल माइनस 1 टी के पावर 2। तो इस प्रकार से हम एल की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट की विमा ज्ञात करने तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने किसी भी कोई संबंध दिया हो तो उसमें किस प्रकार से कांस्टेंट की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो विमा के साथ साथ कभी कभी उसका सूत्र मात्रक भी पूछ लेता है, तो मात्रक यहाँ से मीटर में इनवर्स और समय का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मात्रक भी ले सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना। तो अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए चल, तो हमने 5 क्वेश्चन हल किए हैं। 5 क्वेश्चन हल करने के बाद अब हम बात करेंगे इसके आगे को क्वेश्चन की। तो सबसे 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। अगर बात करें 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि f बराबर a प्लस बी एक्स है। तो f क्या है, बल है, x दूरी है। तो a और b की विमा क्या होगी। तो देखिए a और b की विमा ज्ञात करने के लिए f बराबर क्या दिया है, f बराबर दिया है अपना a प्लस बी एक्स। अब इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि दायां पक्ष की विमा बराबर बायां पक्ष की विमा। तो f की विमा बराबर a की विमा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, f की विमा बराबर a की विमा। अब f की विमा क्या थी, f की विमा थी एम एल स्क्वायर, एम एल नहीं एम एल टी माइनस 2, ये होती है f की विमा। a की विमा a, तो a की विमा हो जाएगी अपनी एम एल टी माइनस 2। अगर हम बात करें b की विमा की, तो f बराबर होता है f की विमा बराबर bx की विमा, या कह सकते हो a की विमा बराबर bx की विमा। अब a की विमा वही f की विमा है, बात एक ही है।
तो F की विमा है ml t माइनस 2 और B की विमा B रहेगी। x क्या है, दूरी, दूरी की होती है L, L से L कैंसिल हो जाएगी तो क्या है इसकी mt माइनस 2। तो इस प्रकार से हमारी B की विमा हो गई, B की विमा हो गई। अब बात करें सेवेंथ वाले क्वेश्चन में, तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में लिखा है y बराबर a साइन a t माइनस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए कोई भी कोण होती है तो कोण की विमा होती है विमाहीन कह सकते हो, कोई कोण की कोई भी विमा नहीं होती। तो साइन थीटा, थीटा मतलब ये है, ये कोण है, तो इस कोण की पूरे की विमा क्या होगी, विमाहीन होगी। तो हम लिखेंगे ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी की विमा बराबर 1 लिख सकते हो, या बराबर विमाहीन, बराबर विमाहीन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों की जो विमा है वो विमाहीन है, तो इसका मतलब ये हुआ ये बराबर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें लिखेंगे ए टी की विमा बराबर 1 मतलब विमाहीन। तो ए की विमा है ए, टी की विमा है टी इक्वल टू 1, तो ए की विमा बराबर ए और टी की विमा माइनस 1 पहुंच जाएगी पक्षांतर करके, तो ए की विमा ये आ जाएगी। अब बी की विमा लिखिए तो लिखेंगे बी एक्स की विमा बराबर 1, तो बी की बी हो जाएगी, एक्स की एल हो जाएगी 1, तो बी की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, एल पावर माइनस 1। अब देखो सी है वो सिंगल है, तो इसको लिखेंगे सी की विमा बराबर 1, अर्थात सी की विमा बराबर विमाहीन, क्या लिख सकते हैं, विमाहीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एबीसी की विमा ज्ञात हो गई। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इस वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सेम टू सेम कोई वैसे ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार से हमने 6 और 7 क्वेश्चन को हल किया है। अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। किस पे, 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए 8वें क्वेश्चन कह रहा है पी बराबर पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, टी क्या है, समय है, तो अल्फा क्या है, अल्फा का 20 सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कोई भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की जो पावर होती है, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है 8 वाले क्वेश्चन में, p बराबर पी नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो ये एक्सपोनेंट की पावर, ये एक्सपोनेंट है, ये ई पावर, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर है अल्फा टी स्क्वायर। तो ये एक विमाहीन राशि की होती है, क्या होती है, विमाहीन। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर 1, मतलब कोई भी विमा नहीं होती। तो अल्फा की अल्फा हो जाएगी, टी की टी हो जाएगी 1, तो अल्फा टी पे पावर माइनस 2, तो अल्फा की क्या आ जाएगी, टी पे पावर माइनस 2। अब बात करते हैं ना 9 वाले क्वेश्चन की। देखो 9 वाला क्वेश्चन हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि ये 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 11th में तो ठीक है, 12th में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, क्या कहते हैं म्यू नॉट को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ये 12th में है। अब इसका एक संबंध होता है, एक संबंध ये होता है कि C बराबर होता है, C क्या है, प्रकाश का वेग, क्या है, प्रकाश का वेग। C बराबर होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, C का विमीय सूत्र होता है, यहाँ C का प्रकाश का वेग का फॉर्मूला है ये। तो इस प्रकार के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वर्ग कर दी, तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है वो किसके इक्वल है, C स्क्वायर, C मतलब प्रकाश का वेग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
1/μ0 का विमीय जो सूत्र होता है, विमीय सूत्र बराबर सी स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इसका होता है LT-1, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका कितना हो जाएगा L स्क्वायर और T की पावर -2। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा L स्क्वायर T-2। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर इसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट लिखा होता है इसका यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है C, और C बराबर होता है LT-1। तो इसकी वकील आएगी LT-1, और इसका जो आएगा वो आएगा L स्क्वायर T-2। इस प्रकार से हमने 9th वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि दाब बराबर P बराबर दिया है, P बराबर अल्फा बटे बीटा e पे पावर माइनस अल्फा जेड बटे के थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 10वां क्वेश्चन। तो P क्या है दाब, अल्फा बीटा ये कांस्टेंट है, अल्फा जेड क्या है दूरी है, के क्या है वर्षमनीयता है, थीटा क्या है ताप। तो देखिए के का जो विमीय सूत्र होता है ऊर्जा बटे ताप होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला mL² T-2 और θ-1, ये होती है के का विमीय सूत्र। अब हम यहाँ पे रखेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल है, हमें कहते हैं एक्सपोनेंट की जो पावर है उससे क्या है विमाहीन है, तो अल्फा जेड की विमा बटे के थीटा की विमा बराबर 1, क्योंकि विमाहीन है। अल्फा की लिखेंगे, अल्फा जेड क्या है दूरी की होती है L, और इसके बाद के की जो होती है mL² T-2 और θ-1, यहाँ पे θ-1 लिखेंगे, और ये जो थीटा है तो इसकी थीटा होगी तो बराबर 1। अब यहाँ पे हम थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, L से L कम हो जाएगा, तो अल्फा का जो विमीय सूत्र आता है वो आता है mL/T-2। अब अल्फा का क्या, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो विमाहीन है, इसको छोड़ देंगे। अब करेंगे P की विमा बराबर अल्फा/बीटा की विमा, तो यहाँ पे लिखेंगे P की विमा बराबर अल्फा/बीटा की विमा। अब देखो P की विमा कैसे लिख दो, P क्या है दाब, P की दाब है तो mL/T-2, अल्फा की हम निकाल चुके हैं mL/T-2, और बीटा की हमें निकालना है। तो देखो T पे पावर -2 T पावर कैंसिल हो गया, अब m से m कैंसिल, तो यहाँ पे L है तो L इधर जाएगा, बीटा इधर आएगा, तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा L²। तो इस प्रकार से बीटा का भी डायमेंशन निकल आएगा। तो अल्फा का हमने यहाँ पे निकाला और बीटा का यहाँ पे निकाला। तो इस प्रकार से विमीय सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी कांस्टेंट में किसी भी सूत्र में कोई भी कांस्टेंट का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम उसमें कांस्टेंट देखेंगे, और कांस्टेंट ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर इसका दोनों पक्ष अलग अलग है तो इसका भी दोनों का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि शुरुआत में ही बताया कि समान डायमेंशन वाली क्वांटिटी होती है उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो क्वांटिटी होती है लेफ्ट हैंड साइड की और जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी होती है इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तुम चाहे जिस किसी का भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से हम किसी भी डायमेंशन हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की। तो नमस्कार, धन्यवाद।